आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं लिबर्टी मार्केट में। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा होगा और यकीनन गुजरना भी चाहिए। ये महीना ही ऐसा है, बरकतों का है, रहमतें समेटने का है, एक दूसरे का ख्याल करने का। और सिर्फ इस महीने में हमने अच्छा नहीं रहना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें, अपनी गलत आदत जो हम अपना चुके हैं, गलत लोगों को अपने साथ लगा चुके हैं, उनको आप छोड़ दें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के सवाल से। सवाल हमारा ये है जो कि हम यहाँ लिबर्टी में आए हुए लोगों से करेंगे कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी। तो बढ़ते हैं, लोगों से पूछता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जरविश, फातिमा, मलिहा। तीनों दोस्तें हैं, कजन्स हैं, क्या हैं? बहनें हैं, तीनों ही बहनें हैं माशाल्लाह। बड़ी कौन, छोटी कौन, दरमियानी कौन? मेरे बाद ये है, फिर सबसे लास्ट मिडल चाइल्ड। कितनी अच्छा, सबसे मिडल चाइल्ड आप हैं। कितनी ज्यादतियाँ होती हैं आपके साथ, ये बताएं। ये तो आप लोग को पता होगा मिडिल चाइल्ड के साथ कितनी मिडल चाइल्ड के साथ ना वो इधर ना हेयर का होता है ना देयर का होता है, तो इस वजह से बेचारा मिडल चाइल्ड जो होता है ना वो परेशान ही रहता है। और छोटी, आप बताएं आपसे कितने काम कराए जाते हैं? घर के सारे काम। आजकल रमज़ान में क्या रूटीन चल रही है? पकौड़े समोसे बनाना, सब कैसे, कौन किसके ज़िम्मे आलू प्याज काटना है पकौड़ों के लिए? मेरे जिम्मे। आप क्या करती हैं? हम लोग उस टाइम पे एकेडमी में होते हैं ना। अच्छा, आप क्या पढ़ी हैं? मैं BS कर रही हूँ, CS। और आप? 10th। और आप? मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। फर्स्ट ईयर में। तो आप एकेडमी में होते हैं और इस बेचारी का रगड़ा लग रहा होता है, ये जो है ना वो काम कर रही होती है। आप बताएं, आपने कितना कुछ सीख लिया रमज़ान में? छोटी छोटी जो डिशेस होती हैं, खाना बनाना, सब कुछ सीख लिया मैट्रिक में ही? अरे बाप, तो तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। कहती नहीं मेरी बेटी सबसे अच्छी है ये। तो आगे क्या गोल्स हैं तीनों बहनों के, क्या सोचती हैं? यही कि एजुकेशन कंप्लीट करे और अपने पेरेंट्स का सहारा बने। और आप? शेफ। शेफ बनना चाहती हैं? और आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलें, और तीनों बहनों की माशाल्लाह बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि लड़ाइयाँ होती होंगी, कि होती हैं। ये एक बड़ी सिस्टर भी है, वो शादी हो गई है, अब हम तीनों दोस्त हैं। अच्छा, बड़ी बहन के बारे में कोई बातें करती है? आप ही आ जाती है तो आप ही ये कर लेती है, ऐसी कोई बात होती है? 2 महीने में ना शादी को, जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर शायद करें। तब कहेगी जब बच्चे हो जाएंगे और फिर आया करेंगे और बच्चे तूफान मचाएंगे और घर उल्ट पुल्ट कर देंगे। अभी सब सही चला। चले, क्या नाम है बहन का? ईरज। अच्छा, आज लिबर्टी मार्केट में क्या कर रही हैं? ट्रेंड को फॉलो करने आई हैं? कोई फर्शी शलवार कमीज तो नहीं लेने आई? पहली बताया, सब कुछ पहन देख के वो जितना देख लिया ना हमने, अब दिल नहीं चाह रहा कि पहनना, फर्शी नहीं पहनना, फिर क्या पहनना है? अभी तो हम लोग देख रहे हैं, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है, कुछ तो मुझे जाहिर है इतने रोजे गुजर गए हैं, अब इस टाइम पे आपको लगता है टेलर कपड़े पकड़ लेंगे? हमने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो वो हमारे कल तक डिलीवर हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ मैचिंग शूज़ वगैरह लेने आए हैं। किसी ब्रांड से शॉपिंग की है? जी हाँ, ब्रांड के कपड़े क्योंकि अच्छे आ जाते हैं, लेकिन वो जो ऑनलाइन वैसे लोकल बने होते हैं ना, ब्रांड से ही लिए हैं। तो अब वो वाली चीज़ नहीं है। वो लड़कियों को शौक होता है कि हम जाके टेलर से वो जो सर खपाई करना होता है, लिबर्टी से कपड़ा लेना जाना, वो नहीं करना। नहीं वो ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए हमने रेडीमेड ही लिया है, वो घर आ जाएंगे कुछ ये ज़्यादा। और अब वैसे क्योंकि उतने ही पैसे जो है रेडीमेड पे लग जाते हैं और बल्कि बनवाने पे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बताएं मुझे, आज हमारा सवाल है कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सबसे आखिर में फरिश्तों को। कौन सा फरिश्ता है? जो हमारी रूह कब्ज करते हैं। क्या नाम है उनका? नहीं वो तो नहीं हज़रत क्या था? हज़रत इसराफील। नहीं फिर नकीर तो कब्र में आएंगे, या अल्लाह बचा लेना। तब सब फरिश्ते ना वो जो हिसाब किताब करने वाले और सारे फरिश्ते इन्होंने मिक्स कर दिए हैं, मिक्स हो गया ना, डरा दिया। जो हमारी रूह कब्ज करते हैं ना, वो उनकी सबसे आखिर में होगी। बिल्कुल, आप उनका नाम नहीं आता, आप जाके ज़रूर। चलें, कोई बात नहीं। आप तीनों एक क्या मैसेज देना चाहती हैं रमज़ान के हवाले से या ओवरऑल? ये कि पेरेंट्स की इज्जत करें। आप क्या कहेंगी? मेरा थोड़ा ख्याल करें, छोटे बच्चों पे रहम करें, छोटे बच्चों का ख्याल करें, उनको मत चार्जर लगा दो, चार्जर रख दो, बंद कर दो बटन, पंखा बंद कर दो, पंखा खोल दो। ये इससे हट के भी उनकी कोई ज़िंदगी है ना? तो आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी रमज़ान है तो इसमें इबादत जितनी हो सकती है उतनी करें। उतनी करें और बाकी महीनों में फ़िरौन बन जाए। नहीं, लेकिन ये मेन होता है ना महीना, इसमें आप अपने आप को बख्शवा सकते हो ना, ये वाला। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी तीनों बहनें लग रही थी और बहनों का आपस में बॉन्ड बड़ा अच्छा होता है।
मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि मेरी बहन भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो आपस में होते हैं ना, आप दुख सुख कर लेते हैं, माँओं के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो खुल के आप बहनों के साथ दुख सुख कर सकते हैं ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो बहनों की कदर करनी चाहिए, जो छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, आपको पता है उनकी शादियाँ हो जाती हैं, फिर छोटी बहनें मिस करती हैं कि बड़ी बहन जो है वो चली गई है। और दूसरा ये कि जैसे कि आपको पता है, वो नाम नहीं बता सकी कि फ़रिश्ता कौन सा है जो हमारी रूह कब्ज़ करता है और आखिर में मौत किसको आएगी। तो किसी ने कहा कि मौत का पता कैसे लगेगा, यानी कि मौत आने से पहले अगर कोई पैगाम आ जाए कि मौत आने वाली है तो कितनी आसानी हो जाए। तो आगे से जवाब ये मिला कि ये पैगाम ही है, जब हम किसी की डेथ पे जाते हैं और किसी की मैयत को देखते हैं, तो ये हम सब के लिए सबसे बड़ा पैगाम है कि अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमार जट। आपका नाम? वलीद। वलीद। दोनों दोस्त हैं? जी जी दोस्त। आज लगता है कोई इफ्तारी का प्लान है दोनों का। जी जी अफ्तारी ये शॉपिंग के लिए आए हैं आज? बस शॉपिंग भी अफ्तारी भी इफ्तारी भी शॉपिंग भी। लड़के ज़्यादा वैसे शौक से शॉपिंग करते हैं ईद की, या लड़के लड़कियाँ? लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। लड़के वैसे इनको ज़्यादा वो मुसीबत नहीं होती ना, बस शलवार कमीज लेनी है, जूते लेने हैं, दैट्स इट। लड़कियों ने चूड़ियाँ भी लेनी है, मैचिंग हेयर कैच भी लेने हैं, सब कुछ लेना है। लड़के बनस्बत लगता है ज़्यादा आसान है। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी देर में शॉपिंग कर लेते हैं आप? वैसे मुझे तो ज़्यादा टाइम लगता है, मैं तो लास्ट 2 वीक से अपनी कर रहा हूँ शॉपिंग। अभी तक नहीं हुई? वाह, आपकी? नहीं मेरी जल्दी हो जाती है। आप चंद घंटों में कर लेते हैं शॉपिंग? आते हैं जो पसंद आता है वो ले लेते हैं, इसके क्या? ज़्यादा टाइम लगता है बस। क्यों टाइम लगता है? आप ऐसा क्यों है? पसंद आने में बचपन में अम्मी के साथ ज़्यादा घूमे हैं। ऐसा भी है कुछ। लड़कियों वाले शशके हैं ना, इसीलिए बस। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगता है शॉपिंग यानी करने कि जब आप कल को दोनों शादियां करेंगे, उनकी बेगम के लिए तो आसानी होगी, आपकी बेगम कहेगी मैं किधर फंस गई। मैंने टाइम लगाना तो ये मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ऐसे ही बेगम है। ही लिया करेगी। हाँ, फिर आप आपकी बेगम ने कहना है मैं ही तुम्हारी शॉपिंग करूंगी। तो आप दोनों बताएं माशाल्लाह क्या करते हैं? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, और आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। कैसी जा रही है ये बताएं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। यार ये क्या इसके तरीके होते हैं, ज़रा हमें भी बताएं, हम भी अमीर होना चाहते हैं। तो ये है कि आप इसकी लर्निंग करें प्रॉपर, बेसिक टू प्रो, देन ही आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग होती है, डिफरेंट पेयर्स की। ये हलाल है कि हराम? हलाल है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हलाल हराम में आ जाता है। एक अपना नजरिया, लेकिन फर्स्ट ये है कि आप इसे स्टडी करें प्रॉपर, इसके अबाउट के नॉलेज। लिए कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी होते हैं कि ट्रेनिंग के लिए? अकेडमीज है लाहौर में भी, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं आप भी ऑनलाइन। है ना, वो हमारे जो एक एक्टर है वो ये फॉरेक्स सिखाते हैं? क्या वो फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों कर रहे हैं? अच्छा, क्रिप्टो हराम है? नहीं, क्रिप्टो भी हलाल है। अच्छा, इसमें बहुत सारी ना चीज़ें आ जाती हैं, अगर वो फिर फर्दर एक्सप्लेन करने में बड़ा टाइम लग जाएगा आपको, तो वो देन ही आप इसे अंडरस्टैंड कर सकती हैं। अच्छा, चले सही है। मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? किन्नू आएगी? सबसे आखिर में मौत अरबाज नहीं पता। नो। असल में जनरल नॉलेज में वो हमारा भाई बेस्ट है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, एक फरिश्ते हैं जिनको आएगी, इंसान नहीं है। हाँ, ये वाला मुझे भी करा दो, क्योंकि मैं ही तो पूछ रही हूँ। कह रहे अच्छा नाम क्या है उनका? मैं ही तो पूछ रही हूँ आपसे, नाम बताएं। हजरत इजराइल। बिल्कुल तुक्का मारा है, लेकिन सही जवाब दिया है। सही जवाब दिया, जो हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। अच्छा, आप कोई दोनों पैगाम देना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई कलाम नात कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं कोई शेर आता हो आपको भी? बस एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं लोग जी दें। कि एक ही लाइफ है, इस लाइफ को जितना हो सकता है आप लोग एंजॉय करें, अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें, मतलब जिससे ये है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करें और इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और वैसे आप ज़्यादा जो मर्द हजरात होते हैं उनके ज़िम्मे कमाना है, अब तो औरतें भी कमा रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा किस पे स्पेंडिंग करके मज़ा आता है, खुशी होती है कि यार मैंने इस पे स्पेंड किया? अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करने में अपनी फैमिली में, और मैं सबसे ज़्यादा स्पेंड अपनी फैमिली पे करता हूँ। यानी कि अब फैमिली में बहनों पे, भाई पे, मम? और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी शुरू से यही रही है जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया है, और शायद इसी वजह से अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत ज़्यादा नवाजा है कि मैं सबसे ज़्यादा स्पेंड जो है वो अपनी फैमिली पे करता आपको आपकी गर्लफ्रेंड पे मज़ा आता होगा? हूँ। मैं अभी का स्टूडेंट है तो अभी फिर तो मैं मैनेजमेंट ही नहीं करता है, अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड ना हुआ, इज इट नॉट पॉसिबल? से हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सिटी में ही बन जाते हैं। ये मानते नहीं है ना, ये मसला और प्रॉब्लम। रमज़ान में कहते हैं कि रमज़ान में ब्रेकअप कर लेते हैं। रमजान में रमज़ान में ना
याद करते हैं। रमजान में कहते हैं 1 महीने के लिए ब्रेकअप हो गया। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान। नुमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमजान का महीना कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है उसे सही जा रहे हैं? माशाल्लाह। लोगों में क्या ज़्यादा देख रहे हैं कि रमज़ान के महीने में जो बजाय ख़त्म करना है वो ज़्यादा होता जा रहा है? ऐसे ऐसे माशाल्लाह इस तरह ही है, बरकतों वाला महीना है, तो बस इस तरह ही है। हमारी तो मार्केट की सुबह से लाइट ही नहीं है 7 बजे की। कस्टमर देख रही हूँ मैं, पटाखे पे पटाखे बज रहे हैं। भी डिस्टर्ब है और जो है दुकानदार वो भी परेशान है। आप क्या करते हैं? मेरा कपड़े का काम है माशाल्लाह। सही जा रहा है काम? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। चले, ऐसा ही होना चाहिए कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? जी जी, मेरा लाहौर से ही लाहौर से ताल्लुक है। आज का हमारा सवाल है, बताइए कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? नहीं पता। फरिश्ते हैं वो। फरिश्ते हैं वो। सॉरी, कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं हुकूमत को कि थोड़ा सा रिलीफ दें। माशाल्लाह गरीब अवाम है, वो पीस रही है इधर। प्याज तो बड़ा सस्ता हुआ है आजकल, को 50-55 का हुआ है। माशाल्लाह आपने जो सूट पहना है ये सस्ता हुआ है। मैंने तो भाड़े से लेके पहना है, किसी से लेके पहना हुआ, यकीन माने। तो ये चीज़ देखें ना कि जो गरीब अवाम है जिन्होंने अब शॉपिंग करनी है अपने बच्चों की, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए कि इतनी महंगाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इधर 100 कस्टमर है ना, तो यकीन करें 80% जो है ना वो वैसे ही टहलने वाले हैं, 20% लेने वाले हैं। तो आवाम की पहुंच से दूर है। गुजारिश यही है कि ये बात, जहाँ प्याज सस्ता किया वहाँ ये चीज़ें भी सस्ती कर दें। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात ठीक है वो, लेकिन ये चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए मेरे तो। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं अक्सर जो है वो ग्रॉसरी अपने घर की खुद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रॉसरी करना। कुछ चीज़ें होती है जो आपको पसंद होती है, मुझे बड़ा दिल चाहता है मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो घर में ला के रखूँ, बाद में वो इस्तेमाल हो या ना हो। अक्सर जो होता है वो एक्सपायर भी हो जाती है। तो आजकल मुझे रेट पता है, क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि रेट जो है वो बड़ा सस्ता हुआ है। प्याज का रेट 50-55 हुआ हुआ है। तो जहाँ पर ये रेट कम हुआ है तो वहाँ पर बाकी सारे रेट भी कम होने चाहिए। जैसे लोग ख़रीदारी करने आ रही है, ईद मनाने का हक़ आपको पता है हर शख्स को है। तो ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मरीम नवाज़ साहिबा ऑलरेडी बड़ा काम कर रही हैं, तो कुछ ऐसा भी काम हो जाए कि हर शख्स ईद मना सके, हर शख्स जो है वो कपड़े ख़रीद सके। तो चलिए बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अयाज। अयाज खान। जी जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे थे? दही बल्ले फ्रूट चाट ले गए रोज़ेदारों के सामने। रोज़े क्या करे, उधर मार्केट जा रहा हूँ, ये लिबर्टी है, और उधर मंगवाए हैं दही बल्ले फ्रूट। उधर जाके फिर अफ्तारी के लिए हम जाते आप खुद क्या काम करते हैं? हैं। कपड़े का काम करते कपड़े का काम करते हैं। अच्छा, सही जा रहा है आजकल काम शाम, क्योंकि ईद आने वाली है, अब एकदम से फुटफॉल बढ़ गया है। हैं। जी जी, A1 जा रहे हैं, चले, ज़बरदस्त। बताएं, हमारा आज का सवाल है, क्योंकि आप जल्दी में हैं और रोज़ा भी, अब इफ्तार होने का टाइम करीब है। कल अभी सूखा हुआ है और देख लें हमारे कितनी जिम्मेदारी है बोलने। सही बात। चले, आज हमारा सवाल है, मुझे ये बताएं कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सब सब में आखिर में मौत किसको आएगी? दुनिया में। नहीं, ओवरऑल जब दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? जब इंसान भी मर जाएगा। अच्छा, इंसान भी मर जाएगा और सब में आखिर में मौत किसको? फरिश्ते हैं वो जिनको मौत आएगी आखिर में। वो तो है, इजराइल इस्लाम है। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। आप कुछ खत्म हो जाएगी, इंसान ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताला उससे कहेगा कि अब आपकी बारी है, तो वो उसको आनी है मौत। फरिश्तों को भी मौत आनी ही आनी है। ये एंड में सबसे वो आखिर में तो वो इजराइल इस्लाम है। तो क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के महीने में लोगों को, खुद को क्या इस्लाह करना चाहेंगे? मेरा तो यही इस्लाह है कि हकीकत में जो है ये इस्लाह है कि यार बंदा अगर अफोर्ड कर सके तो 3-3 शादी कर ले, क्योंकि ये सही है, इस्लाम में जायज़ है। आपकी कितनी हुई है? मेरी 2 हुई और तीसरे का इंशाल्लाह इरादा है। करने लगे हैं? 2 हुई है, तीसरे तो कर लेते हैं, अब खर्चा मैनेज हो जाता है। हमारा जो है इस तरह हम नहीं करते। हम ये करते हैं कि हम बच्चे या वाइफ जो भी है ना वो अपना रोज़ी लेके आते हैं। हमारी ये सोच है, ये सोच नहीं है कि मतलब ये इनको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? ये सोच हमारी नहीं है। तो बीवी आपस में लड़ती तो नहीं है? कुछ नहीं है, वो आप पे डिपेंड करते हैं। कि आप मर्द- कैसे मैनेज कर रहे हैं? होने चाहिए, वो किस तरह करते हैं वो अलग सी बात है। हाँ चले, तो दोनों में से किस बीवी से ज़्यादा मोहब्बत है? दोनों से करते हैं। किसी एक से तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा करेगा तो फिर मसला पड़ेगा। मार पड़ जाएगी फिर। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि शादियाँ जो है वो कम से कम जो है वो 3 शादियाँ करें। वैसे 4 शादियाँ की इजाज़त है। कहीं मैंने इसी तरह किसी इंटरव्यू में देखा था कि अल्लाह ताला की तरफ से शादियों की इजाज़त है, मर्द को हुक्म नहीं है कि आप जो है वो शादी आपने करनी है। लेकिन इसका फ़ायदा है, बहुत सारी उन ख़वातीन का भी जो है फ़ायदा हो सकता है जो तलाक़ याफ्ता है,
जिनके बच्चे हैं या बेवा हैं या जिनकी उम्र गुजर गई है ऐसे ही नौकरियां करते करते या घर में ही बैठे बैठे या इसी इंतज़ार में कि कोई शहज़ादा आएगा घोड़े पर और हमें लेकर जाएगा, इस तरह मैंने बहुत केसेस सुने हैं कि खूबसूरत औरतें जो है वो अपनी उम्र गुजार बैठती हैं शादी की और फिर एंड में आके बड़ी जो है वो मुश्किल से उनकी शादी होती है किसी ऐसे शख्स से जिसकी अपनी उम्र बहुत गुजर चुकी होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अबीहा। आपका नाम क्या है? जनीता। जनीदा, बड़ा डिफरेंट नेम है, क्या मीनिंग है इसका? गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड। क्या कर रही हैं आज लिबर्टी में, शॉपिंग के लिए आई हैं? हाँ, ईद की शॉपिंग और ये सब कुछ बस। ईद की शॉपिंग के लिए। तो वैसे मुझे बताएं कि लड़कियां बड़ा वक्त लगाती हैं शॉपिंग करने में, तो आप दोनों जो है वो डिसाइड हो पा रहा है आपसे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना? बिल्कुल भी नहीं, हम 3 घंटे से बस घूम रहे हैं और हमें पता नहीं हमने क्या लेना है। कितना बजट लेकर आई हैं? अम्मी अब्बू ने कितना बजट दिया है? कि यकीनन आप दोनों पढ़ रही होंगी। बिल्कुल, हम स्टूडेंट्स हैं तो बजट हमारा अभी ATM कार्ड अब्बू का पास है हमारे, तो बस अब देखते हैं क्या बनता है। कितने अच्छे अब्बू हैं यार आपके, ATM कार्ड ही दे रहे, उन्होंने कहा बेटा जाओ जो लेना है ले लो, ये कहा है। बिल्कुल। लेकिन लिमिट तो दी होगी ना, इतनी लिमिट में करना है। अच्छा, हमारी आइडिया यही था कि हमें मतलब 5000 की रेंज में मिल जाएगा कुछ, बट नहीं मिल रहा। नहीं, बहुत महंगाई हो, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, बहुत लिमिट खराब हो गई। मिलेगा भी तो ऐसा होगा कि शर्ट ट्राउजर मिलेगा तो दुपट्टा नहीं होगा, दुपट्टा शर्ट होगी तो ट्राउजर नहीं होगा, ये बड़े मसले हैं। तो इस दफ़ा क्या पहनना है, ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं कि नहीं, फर्शी शलवार पहन रही है कि नहीं? हम वही ढूंढ रहे हैं, बट हम सोच रहे हैं कि कुछ करते हैं ट्राई, बट मिल नहीं रहा हमें वैसा कुछ। हम अच्छा, वैसे लोग लड़कियां कह रही है कि भाई अब सारे ही फर्शी पहन लेंगे तो हम भी क्या फर्शी पहन लें, तो वैसे क्या हर्ज है अगर सभी फर्शी पहन लें, यूनिफॉर्म बन जाएगा ना? हाँ, ऐसे ही है, बस हम ट्राई करें, अगर हमें पसंद आ गया सूट किया तो फिर लेंगे, नहीं तो नहीं। कलर्स क्या डिसाइड किए हैं कि ये कलर्स जो है वो हमने पहने? हॉट पिंक, हॉट पिंक, चले पीच या पेस्टल कलर टाइप कुछ मूड है। क्योंकि गर्मी भी आगे आ रही है ना, तो वो दिन में फिर तस्वीरें कैसे खिंचवाएंगे। आज का हमारा सवाल है, बताइए कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? इंसान को। फरिश्ता है वो? फरिश्ता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। गलत है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्या कहना चाहेंगे आप रमज़ान अल मुबारक के महीने के हवाले से? कुछ भी नहीं, बस यही कहेंगे कि मतलब लाइक ठीक है, सब अच्छा चल रहा है और बस। आप क्या कहेंगी, लोगों में आप क्या देखती हैं कि रमज़ान के महीने में एकदम सारे अच्छे हो जाते हैं, क्या नज़र आता है? फिर सारा साल नहीं रहते ना, एक महीना जिस तरह शैतान बंद होता है तो बाकी सारे भी जो है ना वो बुरे काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि इसमें सब अपनापन दिखाते हैं, इसकी यही अच्छी बात है कि सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तो यही ज़्यादा अच्छी बात यही है। होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, जब ज़ाहिर है आप निकलते हैं, अब तो बच्चियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त है, पहले एक ऐसा वक्त होता था कि कहते थे कि मगरिब से पहले पहले आपने घर आ जाना है, अब जो है वो माँ बाप बड़ा ट्रस्ट करते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं जहन में आता कि माँ बाप का ट्रस्ट जो है वो नहीं तोड़ना? बहुत सारे लोग और बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स भी बन जाती है जो कहती हैं अरे छोड़ो, अम्मी अब्बू को कहाँ पता लगेगा, तो इस तरह के दोस्तों से बच के रहते हैं कि नहीं? हम बेस्टीज़ हैं। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड है? अच्छा, फ्रेंड्स है, मुझे लगा बहनें हैं आप। नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमारा यही हिसाब है, मतलब मेरे घर पता है इसके साथ है तो इजी सीन है, और अगर इसके घर है कि मेरे साथ है तो बस घर वालों को ट्रस्ट है हम दोनों। ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया आपने कहा होगा तुम मरवाओगी मुझे? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक दूसरे को ज़्यादा किस बात से रोकती हैं आप, ये बताएं? नहीं बता सकते। बहुत पर्सनल है। बहुत नहीं, एक्चुअली हम लोग ना वही काम करते हैं जो हमें पता हो कि हर लिहाज से बेहतर है। जब ये नाराज़ हो जाती हैं आप इनको कैसे मनाती हैं? ये नाराज़ नहीं होती, ये लड़ती है, और ये इतनी कलेशी है कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत कलेश करती है। बहुत ऐसा वैसा, इसको बस मौका चाहिए लड़ने का, और फिर यही होता है कि मैं रोने लग जाती हूँ और फिर मैं इसको इग्नोर करती हूँ, पर ये खुद ही मान जाती है। दुकानदारों से कौन ज़्यादा लड़ता है, आप या आप? मैं नहीं बार्गेनिंग कौन करता है कि अरे भाई तुमने ये कर दिया, नहीं तुम्हें नहीं पता है, कम करो? कौन सबसे कम रेट बताता है? ये जो है ना, ये मतलब पैसा उड़ाती है, बट मैं हूँ, मैं नहीं, मेरा हौसला नहीं बढ़ता, मैं कहती हूँ नहीं, सस्ता कराना है और सस्ता कराना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब चौधरी। ज़ैनब, इतनी तड़िया लगा रही थी अभी आप खड़ी होके, मेरे चाचू कर्नल हैं, जर्नल हैं, ये क्या बात हुई? बस मैंने कहा, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैंने कहा मेरे चाचू कर्नल है, अब ये कहते कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जो भी है, मुझे क्या लगे,
क्या बहस क्या हो रही थी? कुछ भी नहीं, वो खाना मैंने ऑर्डर किया था। तो उनको मैंने कहा कि ऑर्डर कैंसिल करते, दूसरा ऑर्डर करना है हमने खाना। अब वो कह रहे हैं ये ऑर्डर हो गया, वो मेरे पीछे ट्रे पकड़ के लेकर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, वैसे जितनी उनकी दुकान चलती है बिक ही जाना बिक ही है, जाना लेकिन वो एक रूल होता है ना कि आपने ऑर्डर कर लिया, माइंड क्यों चेंज हो गया आपका? बस ये है कि मैंने अभी ऑर्डर मैंने दिया है, साथ ही मैंने कहा है कि शॉर्मा मैंने ऑर्डर करना है। तो बताइए आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं एफएससी की स्टूडेंट हूँ और आपके क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है? साथ में मैं बिज़नेस कर रही हूँ और मेरा यही प्लान है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनूँ, ना कि किसी मर्द पर डिपेंड करूँ। मर्दों से एलर्जी है आपको? मुझे एलर्जी, बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मुझे लगता है जहाँ मर्द होते हैं ना, मुझे बस कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? बस मुझे आता है, मारने को दिल चाहता है, क्या करने को दिल चाहता है? फेमिनिस्ट हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि एक है था कुछ तो कोई छोड़ के चला गया? नहीं है। जाया किया उसने आपका? आप मुझे बताएं, मुझे कोई छोड़ के जाएगा? मेरी बातों से क्या लगता है? मैं उसे या तो वो छोड़ के जाएगा तो मर जाएगा, या तो वो आएगा ही नहीं आपकी जिंदगी में। एग्जैक्टली बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर औरत को मर्द पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसको खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको खुद अपने आप पे इतना यकीन होना चाहिए कि वो खुद भी कुछ कर सके। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताइए रमज़ान कैसे गुजरा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं? कोई आप दावत, कोई इफ्तार वगैरह दावत कर रही हैं कि नहीं कर रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान बहुत बनाना आता है आपको? मैं कुकिंग की मास्टर हूँ गाइस। कुकिंग की मास्टर है? हाँ, मैं कुकिंग की मास्टर हूँ। इवन मैं कुकिंग की मास्टर हूँ, मेकअप की एक्सपर्ट हूँ और हेयर स्टाइलिंग की एक्सपर्ट हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ मैं, फैशन डिज़ाइनिंग। आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी करवा ले मेरे से, मैं कर लूँगी। सब कुछ कर सकती हैं आप। तो कुकिंग में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं कुकिंग में सबसे अच्छा चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, कौरमा बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ, बारबेक्यू बनाती हूँ। थोड़े जलते तो नहीं है आपके? नहीं, अच्छा मज़े की बात बताऊँ, एक दफ़ा जल गए थे। किसी ने कहा होगा, हाथ तो नहीं पकड़ लिया था? मैंने आजकल चल रही है कि हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे। हाँ, नहीं वो मेरा हाथ बस किसी के ऐसे। फिर आप मुझे बताएं, मर्दों से आपको एलर्जी है, आप अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, कल को आपने शादी करनी है, तो फिर किस तरह से आप मैनेज करेंगे उनके साथ? मेरा ये मानना है कि अगर औरत इंडिपेंडेंट है ना, तो मर्द उसको इस तरह से बिहेव नहीं करेगा जिस तरह से वो उसको करना चाहिए। लाइक वो उससे बदतर बिहेव करता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बता रही हूँ, अगर एक औरत इंडिपेंडेंट है तो मर्द जेलसी में, खार में या किसी और चीज़ में वो और बदतर बिहेव करता है, जबकि जो हाउस वाइफ है, जो घर में रहने वाली है, उस पर फिर तरस खा जाता है कि यार ये तो बेचारी मासूम है, ये तो घर में रहती है। वो जो चटर पटर चढ़ रही है ना, उसको जो है वो ज़्यादा मारते पीटते भी हैं और उसको ज़्यादा सुनाते भी हैं। नहीं, अगर वुमेन जो है, लड़की जो वो है इंडिपेंडेंट है, तो छोड़ देना, ऐसे मर्द के साथ रहने क्यों है भाई? आप खुद कुछ मम्मी की मर्जी से करें, फिर आप सब कुछ कर सकती हो। नहीं, आई थिंक सो माँ बाप की मर्जी से फिर आप माँ बाप पे बोलते हो कि ये मामा आपकी वजह से हुआ था, आपने रिश्ता देखा था। भाई लव मैरिज करो ताकि अपने पे ब्लेम लो। कुछ होता है तो अपने ऊपर करो ना, खुद किया है तो फिर खुद ही भरो ना। चलें, आज का हमारा सवाल है, मुझे ये बताएं कि आखिर में, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे आखिर में फरिश्ता है वो, फरिश्ता है। जब सब इंसान मर जाएंगे तो फिर उसके बाद किसको मौत आएगी सबसे आखिर में? फरिश्ते का नाम बताना है मैंने आपको। फरिश्ते का नाम नहीं पता। इतना सोच के नहीं पता। तो आप मुझे बताएं, अब आपने कोई एक बिजनेस सेट करना है या सब कुछ इकट्ठे ही करते रहना है? अच्छा, मेरा एक बिजनेस में मेरा ये मानना है कि बिजनेस अगर हम एक बिजनेस सेट कर देते हैं ना, तो उसमें से फिर अब हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर हमें एक बिजनेस में लॉस हो जाता है, फिर हम लोग उसको रोना धोना हमारा पड़ जाता है कि इस बिजनेस में लॉस हो गया। 2-4 बिजनेस कर लें ताकि एक में लॉस भी हो जाए तो डिप्रेशन ना हो। मल्टीपल बिजनेस करें और एक में लॉस हो जाए तो भाई दूसरे बिजनेस में तो हमें पैसा आ रहा हो ना। मेरा ये है। आपकी एज क्या है? मेरी एज गेस करें आप। मेरा ख्याल है होगी 25-26। नो, मेरी एज इस टाइम मेरी एज इस टाइम 18 ईयर्स है। अच्छा, हाँ, और 18 एंड 19 ईयर्स ओल्ड में मैं इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं, हम लड़कियां जो है ना वो बड़ी ही लगती हैं। मेरी कहेंगी तो आप कहेंगी 35-38। नहीं, अच्छा लड़कियां जो है 16 साल से ऊपर जाती नहीं है। तो क्या करती हैं वो, कहाँ जाती हैं? नहीं, कहीं भी चली जाती है, लेकिन 16 साल से ऊपर अपनी उम्र नहीं लेके जाती। हाँ, ये होता है। हाँ। 18 तक चली जाती हैं। नहीं, 18 मेरा आईडी कार्ड बन गया है। हाँ, नहीं अभी मेरा आज ही बना है, मेरा भी आज ही बना है, अभी बनवा के आई हूँ नादरा से।
मेरी 19 ईयर्स बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा छोटी सी ये हैं 18 साल की, लेकिन इनके ख्वाब बड़े ऊंचे हैं और अल्लाह करे तमाम ऐसी लड़कियां जो अभी यंग हैं, जवान हो रही हैं, उनके ख्वाब जो है वो पूरे भी हों। अगर उनके माँ बाप नहीं पूरे कर सकते या वो खुद नहीं पूरे कर सकते तो उनकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स ऐसा हो कि वो उसके ख्वाब पूरे करे। वैसे तो अपने ख्वाब खुद ही पूरे किए जाते हैं, क्योंकि जब आप देखते खुद है ख्वाब तो ख्वाब खुद ही पूरे करने हैं। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ सलमान। हाफिज़ सलमान। सलमान, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा? रमज़ान कैसा गुजरा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत रोज़े अच्छे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, इफ्तारी वगैरह कर ली आपने? हाँ जी, कर ली, नमाज भी पढ़ ली। चलें, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं कि आप क्या काम करते हैं? जी, मेरा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बिजनेस है, ठीक है, सही, अच्छा जा रहा है। शुक्र है बस। आज क्या लगता है आपको, नौकरी में ज़्यादा बेहतरी है या बिजनेस में? नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नौकरी करेंगे। जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, बिजनेस का नहीं हालात? अब वो बहुत डाउन जा रहे हैं अभी। लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज का हमारा सवाल है, बताएं कि वो कौन है जिसको सबसे आखिर में मौत आएगी? कौन है जिसको सबसे आखिर में मौत आएगी? या सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे फरिश्ता है वो। रिश्ता तो मैडम, जब सब मर जाएंगे उसके बाद उस फरिश्ते की मौत आएगी। वो है मेरा ख्याल है इजराइल। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। क्या सुनाएंगे, नात सुनाएंगे? जी जी, नात। चलें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़मता की सुनावा मादियाँ, अज़मता की सुनावा मादियाँ। तार देंदियां ने दुआवां मादियां, तार देंदियां ने दुआवां मादियां। रो पड़े प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा, रो पड़े प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा। याद जद आइया वफावा मादियाँ, अज़मता की सुनावा मादियाँ। अज़मता की सुनावा मादियाँ, तार देंदियां ने दुआवां मादियाँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं सब भाइयों को कहूँगा कि अपनी माँ की इज्जत किया करें। आप बात तो सुने, रो क्यों रहे हैं आप? वालदा है आपकी? इतनी मोहब्बत करते हैं वालदा से, तो मुझे बताएं कि उनकी खिदमत वगैरह करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ठीक है वैसे, वो सेहत याब है? बीमार है ज़रा। क्या हुआ है उन्हें? नहीं बस कुछ काफ़ी बीमार है, इसलिए मैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। रमज़ान का महीना है, सब खड़े हुए हैं, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। आप जो है वो वालदा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? ख्याल करती हैं आपका बहुत? जी बहुत प्यार करती हैं। बहुत प्यार करती हैं, तो आप भी पूरी कोशिश किया करें उनकी खिदमत करने की, कि इस उम्र में जो है ना वो सिर्फ माएँ चाहती हैं कि हमारे साथ रहें, पैसा नहीं चाहिए होता उन्हें, बस वो कहती हैं कि बस हमारे सामने रहे, हमसे बातें करे, हमें अटेंशन दे। तो आप भी कोशिश करें कि जहाँ आप ज़्यादा वक्त बाहर काम में गुजारते हैं आप थोड़ा गुजार लें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मेरी तो यही ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि कभी भी अपनी माँ का नहीं, किसी की माँ का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ जो होती है माँ होती है, और अल्लाह ताला है कि 70 गुना माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, मगर फिर भी माँ माँ होती है। अल्लाह ताला जहाँ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हो तो अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जो है वो शिफा दें, सेहत दें, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ये माँ बाप जो है वो ऐसा रिश्ता होता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। दुनिया में से कोई आके आपको कह दे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे तो माएँ काफ़ी बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई कह दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो कोई जो है वो माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। अपने माँ बाप की कदर करें। वो फ़ोन कॉल्स शायद दोबारा हमारे फ़ोन पे नहीं आएंगी अगर वो इस दुनिया से चले गए। मैं भी अपने वालिद साहब को बड़ा मिस करती हूँ। मैंने जब उनकी आंखों में आंसू देखे हैं तो मेरे लिए मेरा ख़ुद दिल जो है वो एकदम से
ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ के बारे में या मेरे बाप के बारे में कोई बात कर रहा है। तो एहसास करना बड़ा ज़रूरी है, जो स्पेशली माँ बाप जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। रमज़ान का महीना है, हम सबकी दुआ है और इनको भी हिम्मत दें। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही अच्छे लोग आए हुए हैं जिनसे हम करें बहुत सारी बातें। आज का सवाल कि वो कौन है जिसको सबसे आखिर पे मौत आएगी। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद, मेरा नाम दाऊद। जैन, उमर। क्या करते हो तीनों चारों? काम करते हैं। सारे काम करते हो। ये लिबर्टी में व्यूअर्स ये सारी 4 शक्लें आपको ज़रूर नज़र आएगी। आप कहीं से भी आ जाएं, ये इर्द गिर्द पाई जाएंगी। अच्छा बताओ बेटा जी, आप जो है वो सब चारों से हमारा सवाल है कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सारों को आएगी। मलकुल मौत। क्या नाम है उनका? मलकुल मौत। नाम क्या है उनका? फरिश्ता है ना वो जो रूह कब्ज़ करते हैं। बता नाम है मुझे। चलो मैं आप लोगों को चॉइस देती हूँ, हज़रत जिब्राइल या हज़रत इज़राइल? इजराइल। 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 हज़रत इज़राइल बिल्कुल सही जवाब है। क्या सुनाओगे? नात आती है? कलाम आता है? नात आते सुनाओ। इश्क बुले नु नचावे याल ते नचना पैंदा ए। इश्क बुले नु नचावे याल ते नचना पैंदा ए। के सामने होवे याल ते नचना पैंदा ए। आया याल वे दिल डाल वे। ये कलाम था। ये मैंने आपको नाच सुनाई है, मुझे ये कलाम नहीं था। अच्छा चलो, और कुछ कहना चाहते हो? ईद की शॉपिंग कर ली है, ये बताओ। नहीं, अभी तो ईद। क्या पहनना है ईद के पहले दिन? शलवार कमीज पहन के मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने? नमाज तो हम सभी की लात ईद की लात पे पढ़ेंगे ना। वैसे नहीं नमाज पढ़नी, बस ईद की नमाज पढ़ने जाना है। हाँ जी, ईद चोरियां तो नहीं कर लेते वहाँ पे नमाज पे जाके? नहीं, ईद अच्छी नमाज पढ़े क्यों पढ़नी है। और तो बाद चो दूसरे कपड़े पा के ना, और तो बाद करने अल्लाह ने नाते अच्छे वो काम ले नहीं जानते लोग की जाते हो। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं मस्जिद से एक बार ईद की नमाज पढ़ने गया। पैसे मांगते हो ना लिबर्टी में? मैं नहीं मांगता। देखा मैंने तुम्हें मांगते हुए। मैं नहीं मांगता। तुम भी मांगते हो ना? तुम भी मांगते हो? मैं काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ, वो बच्चा काम करे, ये गजरे बेच रहा है। तुम दोनों मांगते हो? मैं नहीं मांगता। मांगते हैं ना ये दोनों? मैं गाड़ियों के शीशे साफ करता हूँ। तो तुम भी कर लिया करो गाड़ियों की शीशा। नहीं हूँ, चुका ले ला पाक जा, कभी हमने मांगा नहीं है। कैसे गुजारा करते हो? तुम्हारे गले में कितने पैसे जमा हो गए हैं? बहुत है। मेरे घर वाले मुझे, मेरे जितने मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरे सिर पे सलामत है, मेरे माँ बाप ने कभी मेरा मुंह नहीं चुकने दिया। चलो बहुत शुक्रिया आपका चारों का जी, और मांगना छोड़ दो प्लीज, काम करो। ये कहूँगा आप जब भी अपनी माँ बाप की इतनी इज्जत करें जितनी हो सके। माँ के पैरों के तले जन्नत, इसको मुस्कुराई मन्नत है। माँ सही है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? असद। कौन सी क्लास में असद? 4। क्या बनना चाहते हो बड़ी होकर असद? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना चाहते हो। आज का हमारा सवाल है, बताएं कि सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? कौन से फरिश्ते हैं, उनका नाम क्या है? ये नहीं पता। नहीं पता। क्या सुनाएंगे आप? कुछ भी नहीं। कुछ आता है? नात तिलावत कुछ? जी, तिलावत सुना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मदनी। मोहम्मद मदनी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही बेहतर। जा रहा है। क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी में? आज वैसे विजिट कर रहे हैं, वैसे वहाँ पर सर्वेंट्स भी हैं, वहाँ काम भी करते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आप जो है वो काम करते हैं? क्या काम करते हैं? लेडीज़ काम करते हैं यहीं पे लिबर्टी में ही? अच्छा, तो आपने कहा चले हम बात भी कर लेते हैं। मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन है जिसको सबसे आखिर में मौत आएगी? वो कौन है जिसको आखिर में सबसे मौत आएगी? आई डोंट नो। फरिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई? नहीं। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? तो शेर आता है आपको? हाँ शेर आता है। सुनाइए। अपनी पोइट्री या किसी की सुना दूँ? किसी की भी, जो मर्जी सुना दे। अच्छा, मैं पोइट्री सुनाऊँगा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह से करे दूर जो, वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना,
ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या फिर नाराए तकबीर भी फितना। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा आपने शेर सुनाया। अपनी पोइट्री कौन सी है वो भी सुना दें। वो तो अभी रमज़ान मुबारक महीना है, मुनासिब नहीं लगता। रोमांटिक पोइट्री है क्या? हाँ सही है। अच्छा चलें, सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं आगे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? सागर। साद, सागर साहिल, सागर सागर सागर। अच्छा सागर, क्या करते हैं आप? हम बाजी प्लास्टिक चुगते हैं बाल्टी से। कचरा उठाते हैं आप? अच्छा सही है। तो मुझे बताएं कि कोई काम वगैरह और नहीं मिला करने के लिए, कर लेते हैं? नहीं मिला, नहीं मिला, कोशिश की है? अब बहुत की कोशिश। की है। कहाँ से आए हैं आप? हम मल्तान चुंगी से। मुल्तान चुंगी से आए हैं, यहीं के लाहौर के ही हैं? हाँ। अच्छा, कुछ सुनाएंगे आप? कुछ शेर आता है? सुनाइए। वो तो मुझे आते न शेर। सुनाए सुनाए। इंदा ना का राजा साड़ी लाश ते बेन का किस वेले नहीं गर्दन का ये माल तीत गर्दन तला चलो थे यार सोने ने महफल से आईया पर बदला दा कीत बार बदल वसवी ता पेंदे लोकां दे याद उसने साडे मार भी ता जांदे आ। ठीक है, और कुछ आता है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? राजा बरीवान। राजा बरी अवान। बरीवान। बरीवान क्या है ये? बरीवान ये मेरी मैंने कहा पता नहीं कोई नई जात कास्ट आ गई। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या करते हैं? मैं आप बेसिक क्या करते हैं? बेसिक इधर लिबर्टी पे जॉब कर रहा हूँ, वैसे सोशल मीडिया में काम है मेरा। सोशल मीडिया पे खुद भी काम करते हैं। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से? जी, इधर वाल्टन का रश हूँ। अच्छा, रमज़ान अल मुबारक का महीना है, कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रोजे गुजर। रख रहे हैं? जी जी। कहाँ पे? रोजे रोजे पेट में रख रहे हैं। पेट में ही रख रहे हैं, और पेट का ख्याल नहीं कर रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं इफ्तारी में कि पेट ही खराब है। नहीं, पेट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेट रहता है। हाँ जाहिर है ना, हम लाहौरी है ना, हमें आदत हो गई है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला हिसाब हो गया हमारा। तो चले, आज का हमारा सवाल है, बताइए कि वो कौन है जिसको सबसे आखिर में मौत आएगी? वो कौन है जिसको सबसे आखिर में? सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे फरिश्तों को। कौन सा फरिश्ता? ये इतनी जानकारी नहीं। सोचें कौन सा फरिश्ता है जिसको सबसे आखिर में मौत आएगी? सबसे आखिर में दज्जाल। हाँ, दज्जाल फरिश्ता नहीं होता। क्या सुनाएंगे? कोई शेर आता है? हाँ, शेर सुनाए सुनाए। कहंदा कि तेरे तो बाद प्यारिया दस मैनू किधर जासी दीवाना ना रुसिया कर ते मेरे वास्ते बड़ा ही अजाब होसी ताने देसी जमाना ना रुसिया कर ते करियां मुलाकात दियां जदों याद आसन रोसी दिल मस्ताना ना रुसिया कर दिल दी कैदी बस्ती वीरान रसी टूट जासी याराना ना रुसिया कर वाह बरी शहनशाह बरी। ये आप ही का नाम है बरी? जी। ये खुद ही लिखा आपने? खुद ही लिखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी लिबर्टी मार्केट, काफ़ी चहल पहल थी आज, क्योंकि अब आपको पता है कि कुछ लोग तो ईद से पहले ही, रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं, फिर रमज़ान का जब मिड आता है और एंड की तरफ आखिरी अशरा आता है तो लोग जो हैं वो बाहर निकल आते हैं कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए, चीज़ें लेने के लिए। तो रमज़ान में से रोज़ों में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है रोज़े की हालत में, तो हमने भी जो है वो रोज़े की हालत में थोड़ा सा शो किया। उसके बाद इफ्तारी के बाद हमने शो कंटिन्यू किया कि शाम हो गई। तो आई होप आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया कि सबसे आखिर में मौत किसको आएगी। सबसे आखिर में मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को आएगी। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। बूझो तो जीतो आपने देखना जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, वो भी फॉलो कीजिएगा। हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।